कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, लेकिन दिल में उड़ने के लिए सपने थे। उसका नाम आयशा, और आज उसी आयशा का नाम दुनिया सफलता के उदाहरण के रूप में लेती है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे आंसू, ताने, भूख और संघर्ष का एक लंबा सफर था। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आयशा के घर में गरीबी नहीं, बेहद गहरी गरीबी थी। माँ घर में बर्तन धोती थी, पिता बीमार रहते थे, परिवार में एक ही आवाज होती, लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। अरे लेकिन आयशा के अंदर कुछ था जो बाकी लोगों में नहीं था, सपनों का भूख। स्कूल से आते समय वो इंजीनियरिंग कॉलेज के बोर्ड को घंटों तक देखती रहती, जैसे कोई खोया हुआ इंसान अपना मंजिल ढूंढ रहा हो। एक दिन स्कूल जाते समय उसकी चप्पल बीच रास्ते में टूट गई। क्लास में देर हो जाती तो टीचर डांटते, इसलिए उसने टूटी चप्पल हाथ में ली और नंगे पैर 3 किलोमीटर दौड़कर स्कूल पहुंची। सब हंसने लगे, नंगे पैर वाली इंजीनियर बनेगी। किसी ने कहा, ये लड़की पढ़ाई छोड़ बर्तन धोना सीख। लेकिन आयशा मुस्कुराई नहीं, जवाब भी नहीं दिया, बस अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई और कहा, बस इन्हीं पैरों से मैं उड़कर दिखाऊंगी। आफ्टर मच अमेजिंग मैन। आयशा रात को छत पर पढ़ती थी क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा गया था। ठंड, मच्छर, भूख सब सहकर पढ़ती थी। कई रातें ऐसी आए जहां उसके आंसू किताब पर गिरे, पर वो हारी नहीं। उसके लिए मेहनत दर्द नहीं, दर्द से बचने की दवा थी। उसके लिए मेहनत दर्द नहीं। पूरा घर बोल रहा था, लड़की ज्यादा अंक नहीं ला पाएगी, लेकिन नतीजे वाले दिन पूरी स्कूल की दीवार पर पोस्टर लगा था, डैश टॉपर ऑफ द ईयर आयशा चौधरी। कुछ चेहरे हैरान थे, का जल रहे थे, लेकिन सबसे खूबसूरत दृश्य, माँ की आंखों में आंसू गर्व के। बैश कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। रिश्तेदार बोले, लड़की है, इतने पैसे खर्च करोगे? पड़ोसी बोले, लड़की का इंजीनियर बनने का सपना। पागल है क्या? माँ ने अपनी चूड़ियां बेची, घर का टीवी भी बेच दिया, लेकिन फीस जमा हुई। आयशा कॉलेज पहुंची, लेकिन दुनिया अभी हार नहीं मान रही थी। हर महीने खर्च पूरे नहीं होते, रोज सफर लंबा, खाना कम, किताबें महंगी, प्रोजेक्ट्स भारी। एक दिन आयशा पूरी तरह टूट गई, छत पर बैठकर रोती रही और कहा, शायद सब सही कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। उस रात उसने भगवान से एक ही सवाल पूछा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में संघर्ष ही क्यों आता है? पर तभी हवा तेज चली, उसकी किताब उसके सामने गिर गई और उस पर लिखा था, विनर्स आर नॉट स्पेशल, दे आर जस्ट परसिस्टेंट। जीतने वाले खास नहीं होते, बस डटे रहते हैं। उस रात आयशा ने खुद से वादा किया, डर को नहीं, मुकाम को हराना है। इंटरव्यू का दिन आया। आयशा थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। पैनल ने पूछा, तुम्हें इंजीनियर क्यों बनना है? आयशा ने कहा, क्योंकि रोके जाने की आदत हो गई है और अब जीतने का स्वाद भी चखना है। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया, जैसे सफलता ने खुद सिर झुका लिया हो। एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया। पत्र के पहले शब्द पढ़कर ही आयशा रो पड़ी। Congratulations, you are selected। हजारों कैंडिडेट्स में ऑल इंडिया रैंक 6। दुनिया स्टन। परिवार गर्व से भर उठा और रिश्तेदार जो पहले रोकते थे अब कहते थे, हम जानते थे लड़की बहुत टैलेंटेड है। मॉरल, सपने लड़कियों के भी होते हैं और वो पूरे भी होते हैं। कपड़े छोटे हों या सुविधाएं, फर्क नहीं पड़ता, हौसला बड़ा होना चाहिए। लोग रोकेंगे तभी आप समझिए कि रास्ता सही है। जिंदगी वही बदलते हैं जो क्यों मैं की जगह क्यों नहीं मैं पूछते हैं। जो भी लड़की ये कहानी सुन रही है, याद रखना, दुनिया हमेशा कहेगी कि तू नहीं कर पाओगी और उसी दिन तुम कर दिखाना। अगर कहानी ने दिल छुआ है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो हार मानने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती है। ग्रेट।